हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अभी हाल ही में सऊदी अरब और जो ईरान है, दोनों देश तभी सामने आ गए हैं। क्यों आ गए हैं कि दोनों देश अब जो पुराने जो दुश्मनी है उसको भुलाकर अभी एक पटरी में आने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गए हैं। हुआ क्या ऐसा कि दोनों सामने अभी आ रहे हैं। अभी हुआ ये कि जो चाइना है और रसिया है, दोनों ने अभी सऊदी को अभी मनाया है, और जिसको लेकर ईरान और सऊदी अरब ने दोनों ने अभी मिलकर बातें की है, और ये संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एज ओ ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अब सऊदी अरब और ईरान अभी दोनों ने दोस्ती कर ली है, और जिसकी वजह से अब देख सकते हैं कि चीन और रूस खुश हैं अभी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आप एक तरह से जानकारी ले सकते हैं यहाँ से दोस्तों। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन, ये सबसे पहले इसको शंघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जब वो 26 अप्रैल 1996 में इसको बनाया गया था। ठीक है, या फिर उसमें ट्रीटी में साइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि उस समय यहाँ पास सिर्फ 5 ही देश थे। कौन कौन से देश थे उसमें? चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रसिया था और तजाकिस्तान था। तो 5 ही देश इसके मेन मूल फाउंडर मेंबर रहे हैं इस देश के। ठीक है, ये नहीं इस ग्रुप के, और बाद में ये एक्सपेंड हो गया, जिसे शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी वर्तमान में इसमें 8 कंट्री हैं शंघाई सहयोग संगठन में, जिसमें फर्स्ट में चाइना है, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा है रसिया, पांचवा तजाकिस्तान, छठवां है उज्बेकिस्तान, सातवां है इंडिया और आठवां है पाकिस्तान। तो ये रहे दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के कंट्री के नाम। ओके, एक तरह से आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में शंघाई सहयोग कंडीशन क्या है इसका। तो 15 जून 2001 को इसको बनाया गया था, जब से पहले ग्रुप क्या था, एक तरह से इसको 5 मेंबर थे इसमें शंघाई ग्रुप में। इसके बाद से इसमें दोस्तों आज ऐसा समय आ गया है कि इसमें बहुत सारे कंट्री अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी 15 जून 2001 में बनाया गया था, और जिसको हेड क्वार्टर है दोस्तों आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो मेंबर कंट्री कौन कौन से है, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और ऑब्जर्वर कंट्री में कौन कौन है, ऑब्जर्वर कंट्री आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया, ईरान हो गया, मंगोलिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कंबोडिया होगा, इजिप्ट हो गया, नेपाल हो गया, कतर भी है, और सऊदी अरब हाल ही में ऐड हुआ है। ठीक है, और ईरान। ओके, इसके साथ श्रीलंका भी है, तुर्की भी है। तो ये है दोस्तों इसके ऑब्जर्वर। और गेस्ट अटेंडेंस अगर देखोगे तो आसियान है, CIS है, तुर्कमेनिस्तान है, UN। ये जो 4 जो है दोस्तों गेस्ट अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ये संघाई 5 से इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिया गया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं एक बार संघाई सहयोग संगठन का जो एक तरह से परिचय आप जान सकते हैं कि मध्य एशिया में आप जान सकते हैं दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जो सिक्योरिटी का कंसर्न बने रहता है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से दूसरे देशों का सहयोग नहीं बन पाता है। इसीलिए इसको संघाई सहयोग संगठन का नाम देकर इसको अभी पटरी पर लाया गया है। ठीक है, शुरू में देखिए दोस्तों इसको संघाई 5 के नाम से समूह का नाम था। ठीक है, तो उसमें रूस था, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के द्वारा इसको 1996 में संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह 5 देशी संघाई 5 के संस्थापक राष्ट्र थे, और फिर बाद में अलग से दूसरे देश इसमें ऐड होते गए। ठीक है, और जान सकते हैं दोस्तों कि बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल किया गया तथा इसका नाम भी संघाई सहयोग संगठन किया गया। और भारत और जो पाकिस्तान है दोस्तों, ये 9 जून 2017 में जुड़े थे। 9 जून 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े थे, किसमें? संघाई सहयोग संगठन में जुड़े थे। ठीक है, तब से इसको एक संघाई सहयोग संगठन का मेंबर माना जाता है। और अब संघाई सहयोग संगठन की जो सदस्य संख्या दोस्तों अब 8 हो गई है। ओके, अच्छी तरह मंगोलिया को 2004 से, और ईरान को 2005 से, अफगानिस्तान को 2012 से, और बेलारूस को 2015 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। और आर्मेनिया देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और जो टर्की को वार्ता भागीदार या फिर डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया है संगठन में। और सहयोग संघाई सहयोग संगठन बनने के बाद दोस्तों इसको अस्तित्व में आने में इसके
इसका विस्तार बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें मेंबर बनाया गया। तब से शंघाई सहयोग संगठन अब और भी मजबूत हो रहा है। तो सऊदी अरब अब क्या है दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन का अब इधर से सदस्य बन रहा है दोस्तों। तो आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब इन दोनों दो घटनाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्कशन में है। फर्स्ट एक कि सऊदी अरब हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हो गया है, ठीक है। और दूसरा एक कि सऊदी अरब ने अभी जो अरब है, सऊदी अरब का जो कट्टर दुश्मन है दोस्तों ईरान, ठीक है। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान के साथ अब इसमें अब हाथ मिलाने वाला है। कौन? सऊदी अरब। क्योंकि ईरान और सऊदी अरब का काफ़ी समय से अभी देखे होंगे कि दोनों देशों का जो है पार्टनरशिप नहीं चलता है और जो फ्रेंडशिप वो नहीं होता है। अब कुछ न कुछ विवाद लेकर दोनों एक दूसरे पर खड़ा हो जाते हैं। अब हालांकि रसिया सामने आ गया है और चीन सामने आ गया है, जिसकी वजह से जो दोस्तों जो सऊदी अरब है और है आपका ईरान, तो दोनों अब मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि सऊदी अरब आ जाएगा दोस्तों इसमें, तो अब जान सकते हैं कि सऊदी अरब जब इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो इसमें जो खाड़ी देश है दोस्तों, जिसमें हो गया था, जिसके बाद से अफगानिस्तान को इसमें हटा दिया गया है पर्यवेक्षक के दर्जे से। और ईरान को दोस्तों पिछले साल सितंबर में एससीओ के पर्यवेक्षक से पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। और ऐसे में उसी ब्लॉक में और सऊदी अरब को भी शामिल किया जा रहा है। क्योंकि पीछे आपने देखे होंगे कि चीन के अभी अभी मध्यस्थता निभा रहा है दोस्तों, जिससे सऊदी अरब और चीन जो है, ईरान है, अपने जो आपसी जो दुश्मनी है उसको भुलाकर जो राजनयिक जो संबंध है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरह से बढ़िया भी है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो सऊदी अरब है दोस्तों, एक तरह से वो सुन्नी मुस्लिम देश है। और जो ईरान है, ठीक है, और ईरान जो है शिया बहुल देश है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों देश में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है। अब सऊदी अरब में क्या है दोस्तों, आपका शिया है, और जो है ईरान में, सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिम है और तो ईरान में शिया मुस्लिम है। और दोनों का जो दोस्तों अगर दोनों तालमेल अच्छा हो जाता है तो बहुत बड़ा विकास देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इस्लाम का जो सबसे प्रमुख धर्म स्थल है वो कहाँ देखने को मिलता है, सऊदी अरब में है, ठीक है। और साथ साथ जान सकते हैं कि जो खाड़ी देश है दोस्तों, उसमें सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ईरान से कहीं ना कहीं ये सऊदी अरब आगे ही है अभी वर्तमान की दृष्टि से अगर देखोगे तो। एक तरह से बोल सकते हैं कि सऊदी की चीन से नज़दीकी की वजह क्या रही, और तो क्योंकि अब जान सकते हैं दोस्तों सऊदी अरबिया का बहुत ना, एक तरह से आप देख सकते हैं कि यूएसए से इसका बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है। तो सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसका जो यूएस के साथ हमेशा बना रहे। तो सऊदी अरब ये भी चाहता है कि जो हमारे और भी कंट्रीज़ हैं और भी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा जो संबंध है वो अच्छा रहे, जिससे अब क्या है दोस्तों, चीन है उसमें अपना भागीदार निभा रहा है। और चीन चाहता है कि जो यूएसए का जो वर्चस्व है इधर, ठीक है, तो उसको चाइना रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो अरबिया फाउंडेशन थिंक टैंक के जो पूर्व प्रमुख हैं अली अल सिबाबी ने कहा कि उनका जो देश दोस्तों पश्चिम के साथ अपने जो रिलेशन है उसका पूरा करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप करने की एक पोर्टफोलियो पर अपना रणनीति बना रहा है। और इसी तरह अली अल सिबाबी सऊदी अरब के फ्यूचरिस्ट न्यूम सिटी प्रोजेक्ट के एक सलाहकार बोर्ड में काम भी करते हैं, ठीक है। उन्होंने चीन और जो उसका देश है उसको लेकर बहुत बातें की है, ठीक है, जो एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सऊदी अरब सिर्फ चीन के साथ नहीं और ईरान के साथ भी अपना रिश्ता को बनाए रखना चाहता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो चाइना का जो इंटर यहाँ पर फ्रेंस है दोस्तों, कहाँ, इस रीजन में, तो चाइना बहुत तेज़ी से अपना जो विकास है इधर कराना चाहता है, ठीक है। और एक तरह से जो यूएसए का जो वर्चस्व था उसको ख़त्म करके जो अपना स्थिति यहाँ पर डालना चाहता है। या फिर बोल सकते हैं चीन का प्रभाव यहाँ पास अब पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। चीन के दोस्तों आप जान सकते हैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छा उसका संबंध रहा है, और साथ साथ में अब सऊदी अरब के साथ भी उसका रिलेशन बन रहा है। तो जान सकते हैं कि एक तरह से सऊदी अरबिया और ईरान जब दोनों दो सामने आ जाएंगे तो एक तरह से चाइना और जो रूस है दोस्तों एक तरह से अपना वर्चस्व अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रसिया और जो यूएस है दोस्तों दोनों का हमेशा न किसी से लेकर विवाद बढ़ते रहता है, ठीक है।
और रसिया चाहता है कि उसका संबंध यूएसए से उतना भले ना बने, लेकिन जो अपने जो देश है तो सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, इससे अपना जो रिश्ता है दोस्तों, रशिया ने बहुत तेज़ी से अपना अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए हैं। तो रसिया किसी भी तरीके से पीछे नहीं रखना चाहता है, इसीलिए अब सऊदी अरब को ईरान के साथ दोनों का अभी दोस्ती करा दिया है इन लोग ने। ठीक है, अब देखते हैं आगे होगा क्या।